नहीं देखिए, मुझे उम्मीद थी कि पाकिस्तान कुछ तो करेगा, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान के पास मौका है, सीधी सी बात है, पाकिस्तान के पास मौका है। एक डिप्लोमेटिक रीजन है, पाकिस्तान गवर्नमेंट और बांग्लादेश गवर्नमेंट दोनों आवाम के बीच एक दूसरे को ये बताने का कि हम आपके साथ खड़े हैं। दूसरा, मुझे लगता है कि मोहसिन नकवी शायद वर्ल्ड क्रिकेट में भी इंतजार कर रहे थे कि कब वो मौका आएगा जहां पर मैं अपनी पैठ बना सकता हूं। तो आज उन्होंने थ्रेट किया है, आज उन्होंने कई बातें बोली। इनफैक्ट उन्होंने कहा कि जी अगर आईसीसी 21वीं टीम को रख सकता है तो 22वीं की भी तैयारी कर ले। 22वीं आई थिंक युगांडा है। उन्होंने बोला कि बांग्लादेश के साथ गलत हुआ, और वो खुद आईसीसी बोर्ड के मेंबर हैं। उन्होंने कहा कि उस आईसीसी बोर्ड मीटिंग में इतना कुछ हुआ जो मैं आपको बता नहीं सकता, बहुत बुरा हुआ बांग्लादेश के साथ। उन्होंने इंडिया पाकिस्तान मसले के साथ इसको इक्वेट किया कि वहां पर अगर इंडिया पाकिस्तान का हाइब्रिड का फॉर्मूला हो गया था तो यहां पर बांग्लादेश के, उन्होंने कई बातें बोली, और बड़ी बात उन्होंने ये बोली, हम इंतजार कर रहे हैं पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का, वो आके फैसला ले कि हमने जाना है या नहीं जाना है। बांग्लादेश ने आई थिंक कार्ड्स अपने ना गलत खेले थे, मुझे ये लगा। बांग्लादेश का एक रीजन था, बांग्लादेश अगर अपने कार्ड सही खेलता तो हो सकता है उनकी कुछ बातें मान ली जाती। बांग्लादेश ने बायकॉट पूरा हो गया आज उसका, और फाइनल हो गया वो, और उसकी जगह आईसीसी ने स्कॉटलैंड को जगह दे दी है कि स्कॉटलैंड की टीम बांग्लादेश की जगह वर्ल्ड कप में भाग लेगी। इसके साथ पाकिस्तान में भी काफी गहमा गहमी है इस टाइम, और वहां पर भी मीटिंग्स चल रही हैं कि क्या हमें भी इसको बायकॉट करना होगा, क्या इस किस्म की चीजें चल रही हैं इस टाइम। तो मुझे लगता है कि ये अपने आप में काफी, जिसे क्या कहते हैं कि अनफॉर्चुनेट है बिल्कुल, कि दो कंट्री अगर बाहर हो जाते हैं। हालांकि अभी तक पाकिस्तान के इस बयान ने फाइनलाइज कुछ नहीं हुआ है, लेकिन खलबली मची हुई है कि पाकिस्तान बांग्लादेश के प्रति सॉलिडारिटी दिखाते हुए शायद वो एब्सटेन कर जाए और खेलने से मना कर दे। तो पाकिस्तान की सरकार अगर बोर्ड को ऑर्डर देती है कि वर्ल्ड कप में हिस्सा नहीं लेना है, तो पाकिस्तान अपने आप खुद को बाहर कर लेगा। डिपेंड करेगा कि उनकी सरकार क्या फैसला करती है। लेकिन दो बड़े देशों के द्वारा अगर वर्ल्ड कप का बायकॉट हो जाता है, एक का तो हो गया अभी, तो टूर्नामेंट की तैयारियों में एक बड़ी अनसर्टेनिटी आ जाती है, और शायद आईसीसी को भी एक क्लियर मैसेज दिया जा रहा है कि पाकिस्तान टूर्नामेंट से हटने का फैसला अगर पुल आउट करता है तो आईसीसी को वेटिंग लिस्ट में अगली टीम के साथ तैयार रहना चाहिए। अगली टीम कौन सी है? अगली टीम युगांडा है, जिसके साथ 15 फरवरी को भारत मुकाबला खेलता नजर आएगा अगर पाकिस्तान बायकॉट कर लेता है। लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान बायकॉट नहीं करेगा, वो तो आज फैसला हो जाना है। हो सकता है ये वीडियो जब आप तक पहुंचे तो कोई फैसला हो जाए। कल पाकिस्तान ने अपनी टीम का अनाउंस कर दिया था, 15 रुकनी स्क्वाड, जिसमें बाबर आजम इन और हारिस रऊफ को बाहर किया गया था। यानी एक तरफ पाकिस्तान अपनी तैयारियां भी कर रहा है और साथ ही साथ बयानात के जरिए भारतीयों को हिट भी पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। और वो भारतीय जो हमें धमकाया करते थे वो अब आहिस्ता आहिस्ता लाइन पर आते दिखाई दे रहे हैं, और इसके पीछे मुकम्मल तौर पर एक बिजनेस स्टैंडर्ड खड़ा है। अगर पाकिस्तान पुल आउट करता है, पहले ही क्रिकेट की मकबूलियत कम होती जा रही है, उसके अलावा 20 टीमें उन्होंने रखी हुई हैं वर्ल्ड कप के लिए, जिसमें मोस्टली ऐसी हैं जो कि अननोन है क्रिकेट के लिए, तो युगांडा भी आ जाएगी, यानी 22वीं टीम पाकिस्तान की जगह। और पाकिस्तान में 25 करोड़ आबादी, इस तरह करोड़ों में आबादी बांग्लादेश की, ये दो बड़ी क्रिकेटिंग नेशंस निकल जाती हैं उसमें से। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच, वो अगर नहीं होता तो फिर आईसीसी सर पकड़ने पर मजबूर हो जाएगा। लेकिन फिर भी कल तक जो धमकियां आती रही पाकिस्तान को, कल तक जो भारतीय पाकिस्तान को धमकाते रहे कि आईसीसी ये भी पाबंदी लगा देगा, वो भी पाबंदी लगा देगा, पीएसएल में प्लेयर्स नहीं भेजेगा वगैरह वगैरह, उसका मोहसिन नकवी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब भी दिया और उसे रिलेट किया 10 मई वाले दिन को, कि तब भी हमें दुनिया ये बताती थी कि तुम्हारे ऊपर इतना बड़ा हमला हो जाएगा अगर तुमने जवाब दिया। तो हमने कॉन्सिक्वेंसेस की परवाह किए बगैर भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया और कहा कि देखा जाएगा जो भी होता है। तो सुनते हैं मजीद इस सारे मामले पर क्या कुछ चल रहा है। और मुझे लगता है उस वक्त उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी थोड़ी गूल दी हुई थी कि चल यार कोई नहीं, हम कर देंगे। आई थिंक आज अगर बांग्लादेश को बाहर निकाला गया है तो ऐसा नहीं हो सकता कि मोहसिन नकवी एक प्रेस मीट कर रहे हों और उनसे पूछा जाए और वो ये कहें कि आईसीसी ने जो फैसला लिया सही फैसला लिया। आपको इस तरह से भी समझना होगा ना। पहले मैं आपको कहता रहा कि चलो 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 लड़ते हैं, उसके बाद ऐसा नहीं वो कह सकते थे कि जी देखिए क्रिकेट के नियम जैसे हैं वैसे हो। ही हैड टू से व्हाट ही हैज, क्योंकि हम एक चीज बोल रहे हैं, मोहसिन नकवी सिर्फ एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नहीं है, वो उस मुल्क के इंटीरियर मिनिस्टर यानी कि होम मिनिस्टर है। सो ही नोज व्हाट ही इज सेइंग। एट द सेम टाइम मुझे ये भी याद है एशिया कप के दौरान उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान जो है वो बॉयकॉट कर देगा। वो एंडी पाइक्रॉफ्ट और बाकी सारी चीजें। एंडी पाइक्रॉफ्ट को नहीं हटाओगे मैच रेफरी को तो पाकिस्तान मैच नहीं खेलेगा जी, पाकिस्तान एशिया कप नहीं खेलेगा। क्या हुआ? एंडी पाइक्रॉफ्ट तो रहे ना, मैच रेफरी थे, वो फाइनल में मैच रेफरी थे, और इन्होंने आके एक दिन वो ब्लैकमेल किया, रैंसम पे रखा, जो कि गलत बात थी, ऐसा होता नहीं आमतौर पर अमूमन, और वो मैच लेट शुरू हुआ।
खैर जैसे तैसे टूर्नामेंट हो गया। मुझे लगता है कि अगर इस ढंग से चीजें पूरी तरह से क्या कहते हैं कि आगे बढ़ती रही तो पूरा वर्ल्ड कप ही खतरे में आ जाएगा। शायद मुझे भी ऐसा लग रहा है कि आईसीसी ने थोड़ी गलती की है इसके अंदर कि थोड़ा सा कंसिडरेट होना चाहिए था उनको भी, लेकिन बहुत सारी चीजें बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर हो रही हैं और देखते हैं क्या होता है। लेकिन जो भी हुआ अनफॉर्चुनेट हुआ है। लेकिन अगर कोई पॉलिटिकल इसके अंदर बातचीत होती भारत और बांग्लादेश के बीच में, पॉलिटिकल लेवल पे कुछ लीडर्स लोग अगर आपस में बात करते तो कुछ बात बन सकती थी, लेकिन पॉलिटिकल लेवल पे जो वैक्यूम था उसने चीजों को और ज्यादा एग्रीवेट कर दिया और खराब कर दिया। और इस ढंग से अगर क्या कहते हैं 2 मेजर टीमें, एक तो चली गई है, दूसरी भी अगर चली जाएगी तो पूरा उसका जो वर्ल्ड कप का रोमांस है वो डाइल्यूट हो जाता है। और स्पोर्ट्स के लिए तो खास तौर से काफी अनफॉर्चुनेट है। मैं पर्सनली मैं फील करता हूं कि इट्स एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट एज फार एज स्पोर्ट्स इज कंसर्न, क्योंकि बायकॉट बाय एनी नेशन इज रिफ्लेक्टिंग वेरी बैड ऑन द स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी। क्योंकि जो प्लेयर्स होते हैं सालों साल मेहनत करते हैं, फॉर्म में आते हैं और एक जिंदगी में सपना होता है वर्ल्ड कप के खेलने का। अब वो सपना अगर टूट जाए वर्ल्ड कप में खेलने का तो आप सोचिए, जैसे कि कई बार ओलंपिक के बायकॉट हुए थे, अमेरिकन ग्रुप ने बायकॉट किया था मॉस्को ओलंपिक्स, और फिर उसके बाद ये वही ऑफिशियल है यार। बाय द वे, आप जितने मर्जी समझदार हो, जितने मर्जी पावरफुल हो, सब कुछ हो, और मैं जानता हूं कि जो वर्ल्ड क्रिकेट है, वर्ल्ड क्रिकेट में इंडिया ऑब्वियसली इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पाकिस्तान को हर वक्त ये लगेगा ही लगेगा कि हमें वो इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही। आई कैन अंडरस्टैंड, बट यार ये नहीं हो सकता कि आप और पाकिस्तान ने कब कहा कि हमें वो वाली इंपॉर्टेंस दो? तुम्हें इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए, ठीक है, तुम्हारे पास पैसा है, मंडी है, लेकिन जो तुम 2 नंबरियां करते हो, तुम्हारी ही जुबानी तुम कई बार एतराफ भी कर चुके हो, हाँ हमारे पास पैसा है, हम कर सकते हैं। इससे पाकिस्तान को तकलीफ है और दुनिया क्रिकेट को पाकिस्तान ये बावर करवाना चाहता है कि किसी एक की ठेकेदारी नहीं मंजूर होगी। जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो मैचेस ज़्यादा खेले, आईपीएल करवाए, दुनिया को अपने पैसे का बेशक रोब जमाए, लेकिन आईसीसी पर इजारादारी वो उसके खिलाफ है पाकिस्तान। और ये जो तुम्हें चोट पहुंची है इस बार की T20 वर्ल्ड कप से पहले, ये अब आगे मजीद कंटिन्यू रखी जाएगी। हर बड़े टूर्नामेंट से पहले ऐसे ही होगा तुम्हारे साथ। एक ट्रॉफी लेके भाग जाएंगे। आज वो इंसान, अब आई एम सॉरी टू से दिस, पाकिस्तान में लोग अगर सुन रहे हो, उनकी कई अच्छाइयां होंगी यार मोहसिन नकवी की। सबसे बड़ी उन्होंने जो आई थिंक क्वालिटी दिखाई थी पाकिस्तान के लिए, वो थी चैंपियंस ट्रॉफी के टाइम पे। चैंपियंस ट्रॉफी के टाइम पे जब आई थिंक हर किसी ने ये मान लिया था कि पाकिस्तान के पास कोई विकल्प नहीं है, उन्होंने कम से कम जो अपने डैमेजेस थे उनको मिनिमाइज किया। उन्होंने इंडिया के साथ एक फॉर्मूला साइन किया। इंडिया ने भी कहा ठीक है जी, हम भी हाइब्रिड, आप भी हाइब्रिड। आई थिंक ये उनकी एक कामयाबी थी। ऑपरेशन सिंदूर का भी उन्होंने हवाला दिया। हाँ जी, वही वाला। देखिए, मैं फिर वही कहता हूँ नीरज, जो इंसान एक मुल्क का होम मिनिस्टर हो, इंटीरियर मिनिस्टर हो, और अपने मुल्क में बैठ के यार वो उस ऑडियंस को केटर करेगा, आपको ये मानना पड़ेगा। हाँ, ये अलग बात है कि जब चैंपियंस ट्रॉफी वाला वो झगड़ा चल रहा था, जब झगड़ा शुरू हुआ था, आई थिंक इंडिया में हम लोगों ने शायद ये मान लिया था कि यार ये कुछ कर नहीं पाएंगे। उन्होंने बहुत बातें की थी, मैं जानता हूँ, डींगे बहुत मारी थी कि इंडिया के बिना चैंपियंस ट्रॉफी हो जाएगा, हमें कोई परवाह नहीं है। वो सब जानते थे कि यार ये कहने की बातें हैं। प्लेयर्स की जो तैयारियां होती हैं, जो बेचारे 4-4 साल में एक बार तैयारी करते, तो आप उनके दिल पर जो बिजली गिरती है उसके बारे में क्या कहा जाए अल्टीमेटली। लेकिन जो भी है एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट है, मैं ये समझ के चलता हूँ। नहीं होना चाहिए था, लेकिन तभी मैं बार बार कह रहा हूँ इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। क्रिकेट के लिए भी अनफॉर्चुनेट है और क्रिकेटिंग स्पिरिट के लिए भी अनफॉर्चुनेट। देखो, मैं ना सिंपल सी बात है, कन्फ्रंटेशन में बिलीव नहीं करता हूँ नीरज। मुझे लगता है कि क्रिकेट का गेम कितना बड़ा है, इतने से तो मुल्क खेलते हैं यार, इतने से मुल्क खेलते हैं, इतने से, उनमें भी जो अच्छी क्रिकेट खेलते हैं इतने से रह गए हैं, इतने से रह गए हैं। और बाकी सिर्फ क्योंकि आप आईसीसी के एक मेंबर बोर्ड हो, आपका हक नहीं बनता कि क्रिकेट आपकी विरासत हो गई। अगर जिस मैं तो ये कहता हूं ना कि आपके क्या यार, आप इतने साल से हो, डजंट मीन एनीथिंग। आपकी टीमें क्या लेके आती है टेबल पर, वो भी तो बात होती है ना। अगेन रेवेन्यू, ये पैसा वैसा, उस चीज से मत भी देखें आप, बट इतना भी नहीं है यार कि मतलब आपने अजीब कुछ नहीं करना और शोर डालना है। ठीक है, बांग्लादेश के साथ हुआ, बांग्लादेश की तो पूरी सरकार थी ना, जैसे पाकिस्तान की सरकार उनके साथ है, क्या हुआ? अल्टीमेटली वो अकड़ थी, उनकी जिद थी। मुझे तो लगता है कि बांग्लादेश जब अब उठेगा, बैठेगा, स्पॉइल्स ऑफ द वॉर देखेगा, यानी कि बांग्लादेश को जिस दिन होश आएगी, बांग्लादेश के लोगों को जिस दिन होश आएगी, उन्हें ये समझ आएगी हमने गलती कर दी। हमने गलती नहीं कर दी, उन्होंने गलती नहीं कर दी, उनको उल्टा पाठ पढ़ाया गया। उनको आज भी ये बताया गया होगा कि मुल्क की जीत हुई है। क्यों? क्योंकि हमने मतलब क्रिकेट की कुर्बानी कर दी। बाय द वे, वो कुर्बानी करने नहीं गए थे। किसी स्टेज पर बांग्लादेश ने सोचा नहीं था कि ये कुर्बानी हो जाएगी। वही समझ कम थी। उनको लगा हम अड़ गए हैं और ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम बाहर हो जाए। यार, आप किस चीज के लिए अड़ रहे हो? तुम जहल के बच्चों को क्या पता इज्जत क्या होती है। गोबर खाने वाले लोग दूसरे मुल्क पर बात करेंगे कि उन्होंने बड़ा नुकसान कर दिया, हालांकि ये बांग्लादेश की बहुत बड़ी जीत है।
उन्होंने एक स्टैंड लिया और उस स्टैंड पर खड़े रहे। पाकिस्तान के साथ मसला ये है कि पाकिस्तान इस वक्त इंडिया खेलने नहीं जा रहा। पाकिस्तान ये सारा मुकदमा पहले ही जीत चुका है, इसलिए पाकिस्तान का बॉयकॉट नहीं बनता। अगर पाकिस्तान को मजबूर किया जाता इंडिया में जाकर खेलने के लिए तो फिर पाकिस्तान का तय था कि वो बाइकआउट करेगा। लेकिन चूंकि हमने चैंपियंस ट्रॉफी के वक्त ही सारा मामला सुलझा दिया था कि हम इंडिया नहीं जाएंगे, और ऐसा हो रहा है, इंडिया होस्ट है और उठकर वो श्रीलंका जाकर पाकिस्तान से मुकाबला खेलेगा। सिर्फ यही नहीं, अगर सेमीफाइनल में हम भिड़ते हैं या फाइनल में पहुंच जाते हैं तो फिर भी ये उठेंगे और जाकर वहां पर पाकिस्तान से मुकाबला खेलेंगे। ये पाकिस्तान की उस वक्त की जीत है। अभी जो पाकिस्तान बाइकआउट की बात कर रहा है वो सॉलिडेरिटी के लिए बात कर रहा है बांग्लादेश के साथ कि उसके साथ ज्यादती हुई है और एक बोर्ड के साथ ज्यादती हुई है तो हम इस ज्यादती नहीं होने देंगे एक बोर्ड की वजह से। ये है सारी कहानी। बहरहाल इस सारे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वीडियोस के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।